हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम ओशिन जैन है। आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम पेपर वन कर रहे थे। पेपर वन में हम डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। ये क्लास नंबर 19 है। मैंने ऑलरेडी 18 क्लासेस ले चुकी है। जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है वो शुरू से देखे, वन बाय वन क्लासेस को देखें। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपने उसको कर लिया, मैं डेली उसे अपने टेलीग्राम में शेयर करती हूँ, वहां से भी आप वन बाय वन देख सकते हैं। और आपने ये क्लास कर लिया तो आपके स्कोर, डीआई में स्कोर लाना और भी आसान हो जाएगा। आज हम कौन सा डीआई करेंगे? जो 5 मार्च 2023 शिफ्ट वन में पूछा गया है डीआई है, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो पेन पेपर लेके बैठना। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव डीआई रहेगा, ठीक है, लेकिन हम इसको भी 10 on 10 इसमें भी टारगेट करेंगे, ठीक है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और टेलीग्राम को तो ज्वाइन कर ही लो। 500 प्लस वहाँ पे मेंबर हो चुके हैं। आप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा टेलीग्राम में? वहाँ पे मैं डेली और दो ऑडियो क्लिप शेयर करती हूँ, ठीक है। प्लस एक पोस्ट शेयर करती हूँ जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए। तो आप उसे सुनेंगे तो आपको पूरी वर्किंग समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ पे आपको ग्लिम्स भी दे देती हूँ कि कैसे क्या होता है। 5 बजे मैं डेली टारगेट्स का भेजती हूँ कि आप अपने डेली रूटीन का शेड्यूल बताएं। 9 बजे डीआई की यूट्यूब क्लास शेयर करती हूँ, और 9 ही बजे एक यूट्यूब कम्युनिटी पे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 10 बजे हम एक क्वेश्चन, वन डे वन क्वेश्चन वन कॉन्सेप्ट करते हैं अपने टेलीग्राम में ही। और 8 बजे, ठीक 8 बजे पेपर वन प्लस पेपर टू के मैं लाइव क्विज लेती हूँ अपने टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में। तो दोनों ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स बता देती हूँ। और अपने 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ सबकी विशेष को देख के भी, ठीक है। ये आप सभी का प्यार है जो यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, ठीक है। हमने 550 से 500 तक की जर्नी बहुत ही आप लोग के साथ बहुत ही अच्छी रही है मेरे लिए, ठीक है। देखिए, चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व। देखो ये डीआई जो है ना, अगर आप फर्स्ट टाइम अपने आप से कर रहे हैं तो इसमें 3 on 5 क्वेश्चंस करेक्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है। और अगर पेपर में डायरेक्टली आपको जो अगर हार्ड क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ही हार्ड दे दिया, फिर सेकंड भी हार्ड दे दिया, तो आपको लगेगा कि पूरा का पूरा ही डीआई बिल्कुल डिफिकल्ट है। तो उसमें भी आप फिर उसको लीव कर दोगे कि आपके माइंड सेट नहीं बोल दिया भाई डिफिकल्ट है तो इजी वाले भी आपको डिफिकल्ट लगने लगेंगे। तो ये सब माइंड सेट का गेम है, ठीक है। इस क्लास को करोगे तो आपके 10 on 10 स्कोर हो जाएंगे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन हम इसको भी क्रैक कर लेंगे, ठीक है। आई होप सभी रेडी हैं। हाँ जी। परसेंटेज और फ्रैक्शन की टेबल आपने बहुत सुनी होगी, आज उसका हम एप्लीकेबल इसमें करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये रहा। द फॉलोइंग टेबल शोज द डिटेल्स ऑफ नंबर 1 नंबर ऑफ आउटलेट, नंबर 2 एवरेज सेल्स इन रुपीज लैक्स पर आउटलेट, नंबर 3 total profit in rupees lakhs of all the outlet of 6 HP showrooms, ठीक है। A to F selling laptops into 2 years 2020 and 2021 based on the data in the table answer the question, ठीक है। क्या क्या गिवन है? HP शोरूम्स दिए हैं A to F, ठीक है जी। नंबर ऑफ आउटलेट दिया है 2020 और 2021 में, कि A शोरूम के आउटलेट 2020 में 2 थे, फिर 2021 में 3 हो गए। एवरेज सेल्स दिया है कि 2020 में ए शोरूम ने 100 लैक्स की सेल्स करी है, 2021 में 110 लैक्स की सेल्स करी है। ये एवरेज गिवन है।
और ये क्या गिवन है, टोटल टोटल प्रॉफिट कितना कमाया 80 लाख और 1 लाख 120 लैक्स, ठीक है, लैक्स में गिवन है तो हम तो सीधा 120 कहेंगे। अब ये जो एवरेज है इसको क्वेश्चन में आपको टोटल पूछने को आएगा और ये सेल्स टोटल सेल्स पूछने को आएगा और ये एवरेज प्रॉफिट पूछने को आएगा, ठीक है। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज इज इक्वल टू टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो एवरेज आ जाएगी। और टोटल कैसे निकालते हैं, टोटल इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब जैसे सपोज करो सिर्फ ए का मैं अभी बता रही हूँ कि 2020 में इसकी टोटल सेल्स क्या हुई, ए की टोटल सेल्स क्या हुई, तो टोटल सेल्स 100 एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 2 आउटलेट, तो 200 क्या हो गई, टोटल सेल्स हो गई। और वैसे ही अब इसको एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमें, ए का एवरेज प्रॉफिट, वो कैसे निकलेगा, 80 अपॉन 2, 80 अपॉन 2 टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ आउटलेट, ये हो गया 40, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो चीजें आपको बताई है, एवरेज और टोटल कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये काम में आने वाला है। आई होप सभी को क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चंस करेंगे तो और होगा। क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन में ये रहा, if the profitability per outlet is the ratio of average profit, लिखा जी, per outlet to the average sales per outlet, then the profitability per outlet was the highest in 2020 for the HP showroom। क्वेश्चन इंग्लिश में दिया, हम इसको ब्रेक करके मैथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्वेश्चन बना लेंगे, इजी हो जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी पर आउटलेट इज इक्वल्स टू, रेशियो बोला है, रेशियो एवरेज प्रॉफिट पर आउटलेट डिवाइडेड बाय एवरेज सेल्स पर आउटलेट, ठीक है। इंटू इंटू नहीं करना है क्योंकि हाँ परसेंटेज पूछे नहीं, रेशियो पूछा है। और क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाईएस्ट बताना है इन द ईयर 2020, इन द ईयर 2020, ये मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। कौन से शोरूम, ऑप्शन से देख के करेंगे, ए बी सी एंड डी, ये दोनों नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया था टोटल प्रॉफिट का हमको निकालना है एवरेज, एवरेज कैसे निकलता है अभी मैंने बताया था, 80 अपॉन 2 टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये हो गया 40, ठीक है जी। और एवरेज सेल्स तो गिवन ही है क्वेश्चन में 100, तो हम इसके लिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज में लिख लेंगे इसको सब, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने इधर इस पेज में ड्रैग कर दिया। अब देखो ए एवरेज प्रॉफिट का है 80 अपॉन 2, 80 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय एवरेज सेल्स कितनी है 100, ठीक है। अब इसको ना और शॉर्ट करने का तरीका क्या है, 80 अपॉन 2, ठीक है, 100 के नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन 100 हो जाएगा, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं 80 अपॉन 2 इंटू 100, ठीक है जी, लिख सकते हैं इसे, हाँ जी लिख सकते हैं। बस इसी फॉर्मेट में हमें ए बी सी और डी का निकालना है। ये तो हो गया ए, अब निकालते हैं बी। बी क्या है 250 अपॉन 4 इंटू 340, 250 अपॉन 4 इंटू 340। नेक्स्ट सी, एक बार क्वेश्चन समझने की देरी है माय डियर फ्रेंड्स, जब क्वेश्चन समझ लोगे तो सॉल्यूशन भी निकल आएगा। 80 अपॉन 1 इंटू 120, 120 डी 240 अपॉन 5 इंटू 180, 240 अपॉन 5 इंटू 180, ठीक है। बस कैंसिल करना है और आंसर लाना है, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 2 5 जा 2 जा
1 जा 2/5, 2/5। नेक्स्ट 0 से 0 कैंसिल, 4 4 ये नहीं कटेगा, 25/4, 4 जा 16, 1 4 3 जा 12, 13, 136। नेक्स्ट 0 से 0 कैंसिल, 2 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3। 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 4/5, 3 जा 15। ठीक है, अपने पास क्या क्या वैल्यू आ गई, 2/5, 25/136, 2/3 और 4/15। हमसे पूछा क्या है, हाईएस्ट बताना है। अब इसको हाईएस्ट किस फॉर्म में कैसे बताएंगे, 2/5, 2/5 को हम 4/10 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.4 फर्स्ट वैल्यू। 2/3 इसके लिए हमें चाहिए है ये फ्रैक्शन वाली टेबल, 2/3 इज इक्वल टू 66.67%, तो ये आ गया हमारा 0.67, ये वैल्यू आ गई। ठीक, 4/15, देखो 4/15 को अगर मैं 4/16 लिख लूँ एक नंबर बढ़ा के, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 जा 16, 1/4 की वैल्यू क्या होती है, 25%। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0.25। ठीक है, अब बचा ये 25/136, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 25/125। बहुत ज्यादा चेंजेस हैं इसमें, है ना। 25 1 जा 25 5 जा 1/5 की क्या वैल्यू होती है, 1/5 की क्या वैल्यू होती है, 20%। 20% बोले तो 0.20। ठीक है, ये राउंड ऑफ करा है। अब यहाँ पे जो है गैप बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही मैंने कम कर दी है वैल्यू, कम करी है ना, 136 से 125 करी है। यहाँ पे कम वैल्यू करी है तो ये भी कम हो जाएगा, 0.18 समथिंग आएगा इसका। ठीक है, लेकिन हम अप्रॉक्स से चलेंगे, हमें हाईएस्ट देखना है। तो देखो यहाँ पे मैं शॉर्टली लिख लेती हूँ, ए की वैल्यू 0.4, बी की है 0.18, सी 0.67, डी 0.25। ठीक है, अब इसमें से बताना है हाईएस्ट कौन सा है, तो ये फर्स्ट, दिस इज दी हाईएस्ट 0.6, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हाईएस्ट हो गया। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया। बस यहाँ पे आपको ये चीज समझने की जरूरत है, ये वाली चीज। ठीक है, मैंने डिटेल में बताया कि कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो। मैं तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर थर्ड, आंसर सी, आउटलेट। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, अब प्रॉफिटेबिलिटी पर आउटलेट का रेशियो दिया है, एवरेज प्रॉफिट पर आउटलेट अपॉन एवरेज सेल्स। एवरेज प्रॉफिट मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं आपको यहाँ पे। ठीक, उसके बाद इसको एक फॉर्मूला में लिखने के लिए मैंने आपको फॉर्मेट बताया कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वरना आप पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, फिर उसको फिर फॉर्मूला में पुट करो और फिर उसके बाद आंसर निकालो। तो सेकंड स्टेप मैंने आपको ये फॉर्मेट बताया। थर्ड मैंने बताया कि इसको कैसे अप्रोक्स करके हम वैल्यू को ला सकते हैं और हाईएस्ट बता सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब इसमें 2 से 2.5 मिनट लग सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो 1-1.5 मिनट भी लग जाएगा, तो कोई इश्यू नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, सी, आउटलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, HP showroom experienced the highest percentage increase in average profit per outlet in 2021 over 2020। क्या पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज बताना है एवरेज प्रॉफिट का, 2021 माइनस 2020, ये परसेंटेज इंक्रीज मतलब कि ये क्या है, डिफरेंस। ठीक है, अपॉन ओवर दी 2020, ओवर दैट इन 2020, नीचे क्या लिखेंगे 2020 लिखेंगे, इनटू 100। ये लीजिए अपनी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हमको परसेंटेज इंक्रीज कौन से आउटलेट की बताना है, जो ऑप्शन में दिया उसकी बताना है, ए, बी, डी और ई।
A, B, D एंड E। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे क्या एवरेज प्रॉफिट दिख रहा है तुम लोग को? नहीं, ये तो टोटल प्रॉफिट है भाई, है ना जी। एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना पड़ेगा, उसके लिए सेम मेथड हम यूज करेंगे जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है। अब 120 मैं ए का लिख रही हूँ, फिर अपन बाकी सबका करेंगे। 120 अपॉन 2, ये हो गया 2021 का। 120 अपॉन 3 है ये, ठीक है, माइनस 2020 का लिखेंगे 80 अपॉन 2, 80 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 80 अपॉन 2। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट बोला है ना, तो एवरेज ही निकालना पड़ेगा सबका। समझ में आया? हाँ जी, ये दोनों सेम है, अब ये कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3 4 जा 12 0, 2 1 जा 2 4 40, ये भी 40। तो ए का तो आ गया 40 माइनस 40, डिफरेंस क्या है? 0 अपॉन 40। तो अगर 0 न्यूमरेटर में तो आंसर भी क्या आएगा? 0। कुछ इंक्रीज व इंक्रीज नहीं हुआ। ठीक है, वैसे ही हम निकालेंगे बी। बी का इधर पे 2021 बी 400 डिवाइडेड बाय 6, 400 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2020 250 डिवाइडेड बाय 4, 250 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 250 डिवाइडेड बाय 4। ये वाइट वाला क्या है? 2021 और ये 2020। ठीक है, नेक्स्ट पहले पूरी इक्वेशन लिख लेते हैं अपन। सी डी 360 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 240 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 240 डिवाइडेड बाय 5, और ई लेना था। ठीक है, 320 डिवाइडेड बाय 4, 320 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 3, 300 डिवाइडेड बाय 3, फिर लिखेंगे 300 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब इसको कैंसिल वैंसिल करके अपना आंसर ले आएंगे। इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम। 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 और 3, 2 2 जा 4 और 3 जा 12। ठीक है, तो 6 है, ये 6 2 जा 4, 2 जा 800 माइनस 4 3 जा 325 जा 750। ठीक है जी, अपन लिखेंगे 250 अपॉन 4, फिर कैंसिल 4 1 जा 4 3 जा 12, ये क्या बचा? 50 अपॉन 800 माइनस 750 हो गया 50 अपॉन 250। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 जा 1/5 इंटू 100, तो कितना होता है? 20%। टेबल में भी देख सकते हैं आप, टेबल लर्न करनी पड़ेगी, रोज 4 5 बार लिखो, हो जाएगी लर्न। नेक्स्ट %, फर्स्ट का, बी का। ठीक है, अब इसका भी निकाल लेते हैं। 6 5 जा 35, 36 5 जा 1800 माइनस 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 13 14, 1440 अपॉन 30, 240 अपॉन 5। ठीक है, इसको भी कैंसिल आउट कर देंगे। 5 1 जा 5 6 जा, क्या बचा? 1800 माइनस 1440, 0, ये हुआ 7, 10 माइनस 4 हो गया 6, ये हो गया 360। 1800 माइनस 1440, 360 अपॉन 6 इंटू 240,
ये वही फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया मैंने। बस इसको कैंसिल करना है इंटू 100। 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 6 1 जा 1/4 इंटू 100। 1/4 इज इक्वल्स टू 25%। आंसर इसका क्या है? 25%। 320/4, 300/3। 4 3 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। 4 3 जा 21, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 960 माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 300/3। अब आप देख रहे हैं 960 और 1200, 1200 बड़ा है। हाँ जी बड़ा है, तो मीन्स माइनस में आएगा। माइनस मतलब लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इसको कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। तो 25%, 20% और 0% क्या बड़ा है? 25%। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का है, ऑप्शन नंबर 4 में है। इज द राइट आंसर। आई होप सभी को समझ में आया। थोड़ा सा कैलकुलेटेड था, एस मैंने आपने शुरू में बताया। देखो कैसे करा है मैंने, क्विक बता देती हूँ। एचपी शोरूम एक्सपीरियंस हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज पूछा है इन एवरेज प्रॉफिट पर आउटलेट 2021 ओवर 2020। वो ये पूछना चाह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ है 20 से 21 में। तो पहले हमने डिफरेंस अपॉन कितना इंक्रीज हुआ है अपॉन में 2020 बेस में ले लेंगे और इस फॉर्मेट में उसको पुट कर देंगे। क्योंकि ये टोटल प्रॉफिट है इसलिए हमने इसे एवरेज को कन्वर्ट किया है इसमें, ठीक है। और वैसे हम बी, डी और ई फाइंड करेंगे। ई लॉस में है इसलिए इसको लेना ही नहीं, हमें प्रॉफिट पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ये दो क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव थे लेकिन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से पेपर में बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। For all the outlet of a given showroom, if the total profit is equal to the total sales minus total investment, then the total investment of HP showroom F in the year 2020 was कितना? इतना ज्यादा इंग्लिश में घुमा फिरा के कहा है और मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ क्या कहा है। तो टोटल प्रॉफिट is equals to total sales minus total investment। सिंपल। देखो इतना आसान से करवाते हैं। F 2020, ठीक है जी। अब ये क्या बोला? टोटल प्रॉफिट, टोटल सेल्स और टोटल इन्वेस्टमेंट। ये तो गिवन है, इसको हमको टोटल में करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी पड़ेगी। एफ शोरूम की इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है तो इसको यहाँ पे पहुंचा देते हैं। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस प्रॉफिट। बस इक्वेशन में पुट करना है। सेल्स क्या है? 80। एवरेज सेल्स है तो इसको टोटल सेल्स कैसे करेंगे? टोटल कैसे करेंगे? हमने शुरू में बताया था 80 इंटू 5, 5 8 40, 400 माइनस प्रॉफिट कितना है? 30 इंटू 5 करना है क्या? नहीं, टोटल तो गिवन ही है 30। 400 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा? 370। 400 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा? 7 370। क्या 370 दिया? यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आंखों ही आंखों में क्वेश्चन हो गया। कितना आसान है ये वाला, तो मोस्ट इजीएस्ट। आप इसी क्वेश्चन को छोड़ेंगे फर्स्ट 2 क्वेश्चन को देखने के बाद, क्योंकि वही आपको हार्ट अटैक दे देगा पेपर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। द टोटल सेल्स फ्रॉम ऑल द आउटलेट्स of a showroom was the highest in the year 2020 for the HP showroom। ऑल आउटलेट की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। हाईएस्ट पूछा है 2020 में और सेल्स की बात कर रहे हैं। सेल्स ये भी सबसे आसान है। टोटल सेल्स मैंने आपको शुरू में बता दिया था कैसे करना है। टोटल एवरेज
इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ आउटलेट यहाँ पे है बस एक, और टोटल सेल्स बतानी है हमें। देखो कैसे इसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, टोटल सेल्स हाईएस्ट पूछा है इन 2020, ऑल आउटलेट की बात करी है, ठीक है। अब टोटल सेल्स कैसे निकालेंगे, ए की जो गिवन है उसको लिख लो, 100 इंटू 2, 100 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 200, बी 340 इंटू 4, 340 इंटू 4, 4 4 is 16, 1 4 3 is 12, 13, 1360, E 360 into 3, 360 into 3, 6 3 is 18, 1 3 3 is 9, 10, 108, 1080, 1360, C 8, C क्या है 120 into 1, 120 into 1 is equals to 120। क्या पूछा है, हाईएस्ट पूछा है, हाँ जी। तो हाईएस्ट क्या दिख रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें से कुछ भी पूछ ले हमसे बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है जी, इतना आसान, बस इसको इंटू करना था और वो भी लिख कर नहीं बोलकर। 200 इसका क्या हो जाएगा 1360, 120 और ये हो जाएगा 3 3 9 और 10, तो ये यहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कम टाइम लगेगा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में, लेकिन 1 और 2 में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए ये क्वेश्चन बैलेंस करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन में ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स टू द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट फॉर द HP शोरूम D in all the outlet in 2021 over 2020। ठीक है, ये क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है अभी तक, इसमें 3-4 स्टेप में ये सॉल्व होगा। क्या बोला है, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज सेल्स टू द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट्स फॉर HP शोरूम D फॉर ऑल द आउटलेट इन 2021 ओवर 2020। तो परसेंटेज इंक्रीज इन सेल 2021 2020, 2021 2020, ठीक है, सेल्स बोला है और प्रॉफिट दोनों बोला है। तो क्या किसमें करेंगे अपन, दोनों को एक कर लेंगे, ठीक है, टोटल सेल्स टोटल प्रॉफिट बेस दोनों का सेम कर लेंगे, तभी आसानी से कर पाएंगे। तो इसका जो क्वेश्चन का फॉर्मेट का क्या बनेगा, 2021 माइनस 2020 परसेंटेज इंक्रीज अपॉन किसके रिस्पेक्ट में बात करिए 2020, ये नीचे आ जाएगा, ये किसका होगा, सेल्स का होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट का परसेंटेज इंक्रीज सेम 2021 माइनस 2020 अपॉन 2020, ठीक है जी, हाँ जी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सेल्स को, कन्वर्ट कर लेंगे टोटल सेल्स में, एवरेज सेल्स को। सेल्स 2021 की कितनी थी 240 इंटू 6, ठीक है, फिर 2020 की 180 इंटू 5, 180 इंटू 5, तो ये हमने क्या कर लिया, टोटल सेल्स कर ली। 4 6 are 24, 2 6 2 are 12, 13 14, 1440, 5 zeros are 0, 5 8s are 40, 4 carry, 5 1s are 5 plus 4 9, 900, ठीक है, ये टोटल सेल्स आ गई। अब इसको हम इसमें पुट कर देंगे, टोटल प्रॉफिट तो हमें गिवन है, ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे 2021 की सेल्स कितनी हुई है 1440 माइनस 900 अपॉन 2020 नीचे लिख लेंगे 900, ठीक है, डिवाइडेड बाय, टोटल प्रॉफिट क्या है
2021 का 360 माइनस 240 इसको तो डायरेक्ट लिखना है क्योंकि ये टोटल ही है अपॉन 240। ठीक है जी, इसको बस आप सॉल्व करना है। ये मैंने आपके लिए लिख दिया यहाँ अपॉन ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। 1440 माइनस 900 कितना हुआ 40540, फिर 360 माइनस 240 कितना हुआ 20120। ठीक है जी, 540 अपॉन 900, ये 100 से 100 यहीं कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 240 ऊपर आ जाएगा और नीचे 120 आ जाएगा। 360 माइनस 240 120, इसको कैंसिल आउट कर देना, 0 से 0, 12 1 जा, 12 2 जा, 0 से 0, 9 6 जा, 9 10 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 6 रेशियो 5। क्या ऑप्शन में 6:5 दिया है? यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देखिए कितने अच्छे से सॉल्व हो गया। देखो क्या पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स। तो परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स, सेल्स का कैसे परसेंटेज इंक्रीज बताएंगे? डी आउटलेट में 2021 माइनस 2020 अपॉन 2020। वैसे प्रॉफिट का निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज, तो यहाँ पे डिफरेंस अपॉन किसके रिस्पेक्ट में बात करें ओवर 2020, तो नीचे बेस में 2020 लेंगे। तो यहाँ पे दोनों को कॉमन करेंगे, ये टोटल प्रॉफिट, टोटल एवरेज की जगह हमें टोटल सेल्स लेना, तो पहले टोटल सेल्स निकालेंगे, फिर इसमें पुट कर देंगे और इसको कैंसिल आउट करके आंसर ले आएंगे। ठीक है, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था। आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, इसी क्वेश्चन को 2 बार हाथ से सॉल्व करोगे तो आसानी से पेपर में सॉल्व हो जाएगा। तो ये इतना ही आसान था। इसमें जो 2 क्वेश्चन में है वो कैलकुलेटिव थे, 2 बहुत इजी थे और एक क्वेश्चन जो था अंडरस्टैंडिंग वाला था। आप इस वीडियो को 2 बार सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को आप 2 बार सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप वो इजीली क्रैक कर पाएंगे और खुश हो जाएंगे जैसे ही आएगा। ठीक है, तो इसे अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो और शेयर भी करो। तो ये है अपना होमवर्क क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। अब भी सॉल्व करो इसको और कमेंट सेक्शन में बताओ आंसर क्या है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप मेरे टेलीग्राम में भी सेंड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। Thank you everybody. Meet you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.